बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम। फिर हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल इज SHM। बॉल का मोशन जो है वो बाउल के अंदर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं ये एक बाउल है, इस बाउल के अंदर जनाब एक बॉल है जिसका थोड़ा मैं फिल कर लूँ। लें जी, ये बॉल पॉइंट ओ पे पड़ी है। इस बॉल पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो इस बॉल का वेट है W नीचे की तरफ, और दूसरा इस बॉल पर एक रिएक्शन की फोर्स लग रही है जो कि बाउल लगा रहा है। तो बॉल एंड ये आर और W एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ओवरऑल पॉइंट ओ पर बॉल पर किसी भी तरह की कोई फोर्स नहीं लग रही, तो F0 है। अब हम यूं करते हैं कि ये वाला जो बॉल है इसको हम लोग इस पॉइंट पे ले आते हैं। इसको मैंने कह दिया है पॉइंट ए। जब पॉइंट ए पे लेके आएंगे तो बॉल पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। इस बॉल पे एक फोर्स लगेगी जो कि क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। और उस रिस्टोरिंग फोर्स की लगने की वजह क्या है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से ये जो बॉल ए है ये ए से ओ की तरफ मूव करेगा। तो ओ पे इनर्शिया की वजह से ये ठहरेगा नहीं बल्कि चला जाएगा पॉइंट बी पर। अब बी पर जब ये जाएगा तो चूंकि ये फिर डिस्प्लेस हो रहा है तो इस पर फिर फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको पॉइंट ओ पर लेकर आएगी। और ओ पर ये जो है ये फिर वापस ए पर चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। तो हुआ ये कि जब हम इस बॉल को पॉइंट ए पर लेकर जाकर छोड़ते हैं तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी ग्रेविटी की वजह से, और ये बॉल पॉइंट ओ पर मूव करेगा ओ की तरफ। और ओ पर इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं बल्कि पॉइंट बी पर चला जाएगा, और फिर बी पर इनर्शिया की वजह से ये पॉइंट ओ पर आएगा। तो मतलब ये कि ये जो बॉल है ये ए और बी दो पॉइंट्स के दरमियान वाइब्रेट करता रहेगा, वाइब्रेटरी मोशन एक्सिक्यूट करेगा जब तक इसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो फिर ये पॉइंट ओ पे आके रुक जाएगा। ये है बॉल एंड बाउल सिस्टम। फिर दोबारा से मैं थोड़ा बता रहा हूँ। पॉइंट ओ पर बॉल पर कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स 0 लग रही है। जब हम इस बॉल को पॉइंट ए पर लेके तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है जो इस बॉल को वापस लेकर आएगी पॉइंट ओ की तरफ। ओ पर इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं बल्कि चला जाएगा पॉइंट बी पर, और बी पर फिर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी और ये आएगा पॉइंट ओ पे, और इनर्शिया की वजह से चला जाएगा ए पर। तो बॉल ए और बी के दरमियान मूव करता रहेगा और अपने मोशन को बार बार दोहराएगा। तो ये है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब बॉल का जो मोशन है वो बाउल के अंदर SHM है, तो उसके लिए आपको पहले SHM की कंडीशंस को डिस्कस करना होगा। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि SHM इन SHM a body moves around a
मीन पोजीशन। तो ये बात तो सही है। बॉल एंड बाउल सिस्टम में ये देखिए कि ये जो बॉल है ये एक मीन पोजीशन ओ है, उसके राउंड जो है ये मूव कर रही है। तो पहली कंडीशन तो प्रूव हो गई। दूसरी कंडीशन है इन SHM acceleration is directly proportional to displacement from mean position। SHM में जो एक्सेलरेशन होता है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन का ताल्लुक होता है फोर्स के साथ। आपको पता है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। और इधर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक है रिस्टोरिंग फोर्स के साथ। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, और जब रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये बात भी साबित होगी। तीसरी बात, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो हमें पता है कि फोर्स अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम इस केस को देखें तो इसमें देखें कि पॉइंट ए पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, पॉइंट ओ की तरफ। बी पर भी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन पॉइंट ओ की तरफ है। इस सारे मोशन में इस मैस एम पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो हमेशा किस तरफ, उसकी डायरेक्शन होगी पॉइंट ओ की तरफ। तो एक्सेलरेशन भी हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। अगर फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट ओ की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी पॉइंट ओ की तरफ होगा। तो इसलिए इस अबव डिस्कशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल इज SHM। तो बाउल के अंदर एक बॉल का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये मोशन एक पॉइंट ओ के गिर्द हो रहा है। दूसरी बात, इस मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉइंट ओ की तरफ है। तो ये तीन कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो इट मीन्स कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है जी। तो ये था जनाब बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।